अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं स्नेह लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजरेगी और आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग हो। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो हमारे दिल दहला देगा। एग्जैक्टली ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे। एक बर्गर ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है और हर छोटे से लेकर बड़ा यानी कि बूढ़ा तक जो लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, वो भी खाते हैं। देखते हैं कि हम उसका बाइकआउट किस तरह से करते हैं। पहले ये वीडियो देखें। यार खबर के नजर साथी सारे आ चुके हैं और केएफसी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हासिल हुई और पूरा बेड़ा गर्क। ठीक है जी, ये तो आपने देख लिया कि हम बाइकआउट किस तरह से करते हैं। हालांकि बाइकआउट का भी ये तरीका नहीं है, लेकिन ठीक है, हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम मान लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में बाइकआउट इसी तरह के होते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं और जिन प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट करते हैं मुबैना तौर पे हम बताते हैं कि ये इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड चेन हो, चाहे किसी मशरूब की बात की जाए। लेकिन हम उसके हवाले से क्या क्या करते हैं, कितने सीरियस हैं, ये जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हज़रात, ये वो चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि हमने इनका बाइकआउट कर दिया, हम इनकी तरफ देखेंगे नहीं, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। एक तरफ आपने देखा कि हम किस तरह से एहतजाज करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारे ही बंदे किस तरह से एक मशरूब को चोरी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। हम बात करने को तो सारे करते हैं हर सोसाइटी में गजल कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आती है तो ये जो दूसरी वीडियो है ना, ये हमारी कौम की ज्यादा अक्कासी करती है। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि बल्कि देखने की क्या बात है, आप सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आप गजा की वीडियोस देख रहे हैं। अभी जो रिसेंट वहां पर मिसाइल दागे गए हैं वो इंसानी तारीख के बदतरीन मनाजिर थे। शायद ही कोई तारीख में ऐसे मनाजिर आपने देखे हो जहां पर जो मिसाइलों का हमला हुआ था उसमें कोई फिल्मी मनाजिर नहीं थे जो आप देख रहे थे, वो बिल्कुल रियलिटी थी, जिसमें जब मिसाइल दागे गए तो लोग हवा में उड़े और हवा में जाकर दोबारा से जमीन पर गिरे। गजा इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से बाइकआउट कर रहे हैं, इस तरह से आप एक सेहूनी जालिम रियासत का बाइकआउट कर रहे हैं, उसकी चीजों का बाइकआउट कर रहे हैं। फिर तो आप इसराइल को खुश कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कह दें क्योंकि इसराइल तो इससे खुश हो रहा है कि बस एक बोतल दे दी आपको ड्रिंक की, एक आपको बर्गर दे दिया, तो ये कौम तो बिक जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि आप ये भी देखिए कि हम एक तरफ तो सिर्फ अपने मुंह से बाइकआउट कर रहे हैं, वर्बल बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को चोरी कर रहे हैं। मतलब चोरी करने का मकसद ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को घर लेके जाएंगे और उनको भी पता है एंजॉय करेंगे। आपको उनको भी पता है कि आपकी कौम जो भी काम करती है 15-20 दिन के लिए करती है या फिर 1 महीने के लिए करती है। 1 महीने के बाद यहाँ पे चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती और फिर आप वापस उसी रूटीन में चले जाते हैं। डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमारी कौम का अलमिया है जो हमारे सामने है और अब मेरा ख्याल है कि हमें इस हवाले से सीरियसली सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली सीरियसली सोचना चाहिए और वीडियो सब ने देखी है। मैं ये थोड़ी सी ये करना चाहूंगी कि आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, आपने आगे भी जवाब दे होना है, अल्लाह के सामने भी जवाब दे होना है। अब अगर आप ये सोचते हैं ना कि इसराइल सिर्फ आज गजा पर बमबारी कर रहा है, फलस्तीन पर बमबारी कर रहा है, तो आप लोग खामोश हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। उसको जब भी मौका मिलेगा, जो इस वक्त कंट्रीज इसराइल के साथ मुलव्वस है, उनको भी निशाना बनाएगा। थोड़ा सा सोचे इसके ऊपर, टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस कि आप कर क्या रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और वॉर्क के साइंसदानों ने एक बहुत ही जबरदस्त दरियाफ्त की है। बचपन में हसनैन हम लोग ये सवाल करते थे, स्कूल भी, कॉलेजेस में भी, इवन दैट कि जब हम बड़े हो गए तब भी बड़ों का भी सवाल है। हाँ, बड़ों का भी सवाल है। पूरी कौम का सवाल है, बल्कि सवाल क्या है? पूरे इंडिया पाकिस्तान का सवाल है। सवाल ये है कि क्या पहले, इसका जवाब तो गजल बताएंगे, लेकिन क्या पहले अंडा आया या मुर्गी? एग्जैक्टली ये हम सवाल आज तक इस एज में भी आकर करते हैं, बचपन से लेकर, लेकिन अब साइंसदानों ने इसको बहुत ज्यादा कंक्लूड कर दिया है। उन्होंने साइंसदानों ने एक अहम दरियाफ्त की है जिसमें ये बात कही गई है कि एक ऐसे प्रोटीन्स जो कि प्रोड्यूस कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ हैन ही प्रोड्यूस करती है, और जिसमें कहा जाता है कि वो पहले जो है वो इस तहकीक के मुताबिक एक खास प्रोटीन होती है जिसका नाम
नाम और वो क्लेडन 17 है और अंडे के खोल की तश्कील में एक वाइटल रोल प्ले करती है और ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के अंडे में ही बन सकता है, यानी कि हैन प्रोड्यूस कर सकती है, आप ये समझ लें। और इसकी मौजूदगी में कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल बनकर अंडे का खोल तश्कील पाता है और इसका मतलब यह है कि बगैर मुर्गी के अंडा बन ही नहीं सकता। यानी साइंसी शवाहिद की रोशनी में अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुर्गी अंडे से पहले वजूद में आई। बिल्कुल ऐसी है, ये जवाब इसका सामने आ गया और सदियों से जारी इस बहस को, इस अंडे या फिर मुर्गी की बहस को ख़त्म कर दिया गया। अब साइंसी बुनियाद पर इसको सुलझाया गया है और बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के माहिरीन ने मालूम किया है कि अंडे का खोल बनाने के लिए एक मखसूस प्रोटीन दरकार होता है, जैसा गजल ने आपको बताया, और ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के जिस्म में पैदा होता है और वही अंडे की साख की इब्तिदा करता है। इस तहकीक से ये नतीजा अखज़ किया गया कि अगर मुर्गी ना हो तो ये प्रोटीन भी ना हो और प्रोटीन के बगैर अंडा भी ना हो। यूं ये मुअम्मा अब साइंसी लिहाज से हल हो चुका है। सो मुर्गी अंडे से पहले वजूद में आई है। आज हम आपको सुबह की सोच में हमने बता दिया इस सवाल का जवाब। ठीक है, तहकीक किसी और ने की, लेकिन हमने आपको बताया तो आपने इसको शेयर भी जरूर करना है। और जब आपसे कोई पूछे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, आपने हमारी वीडियो को जरूर दिखानी है। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक बहुत जबरदस्त जो कि एक ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए, ऐसी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल रिसोर्स लिमिटेड NRL जो कि एक प्राइवेट पाकिस्तानी लिमिटेड कंपनी है जिसने चागी बलूचिस्तान में तांबे और सोने की अहम मादनी मौजूदगी दरियाफ्त की है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों में 2 दिन यानी कि 8 और 9 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तान में आपने देखा कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़ किया गया था, जिसमें जिसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से बूस्ट अप करना है। पाकिस्तान में जो मादनी ज़खायर हैं वो खरबों डॉलर्स के लिहाज से हैं और इस हवाले से आर्मी चीफ ने भी खिताब किया था, फिर वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी खिताब किया था। मकसद ये था कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आए, आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें और जब वो इन्वेस्ट करेंगे, और आपको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो खाम माल भी हासिल करेंगे जब यहाँ पर वो पैसा लगाएंगे। और पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा कि खरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं और जब इस तरह से किसी मुल्क में इतने ज़खायर मौजूद होते हैं तो वो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है, इकोनॉमी की तरक्की में एक वाइटल रोल भी प्ले करता है। ऐसे बिल्कुल ऐसी है। कंपनी ने 2023 में माइनिंग लीज हासिल की थी, जिसके बाद 15 माह में 18 नए मुमकिना मकामात की निशानदेही की गई। इनमें से एक टिंकोर इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पे ड्रिलिंग के दौरान सल्फाइड और इसके अलावा कॉपर की मिकदार की निशानदेही की गई और इब्तदाई नताइज के मुताबिक कॉपर की मिकदार 0.23 से 0.48 तक, सोने की मिकदार 0.09 से 0.14 ग्राम फी टन और चांदी 1.30 से 6.21 ग्राम फी टन के दरमियान पाई गई है। और इस मंसूबे की मजीद तरक्की के लिए मई 2025 में एडवांसिंग और ड्रिलिंग का आगाज भी किया गया था। पहले से ये ड्रिलिंग का आगाज उन्होंने मंसूबा बना लिया और मैं आपको इसमें थोड़ा सा एडिशन हसनैन ये भी कर दूं कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर नमक के लिहाज से और मादनी ज़खायर में, और इसके साथ 5वें नंबर पर तांबे और सोने के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको पता है कि इनको निकालने के हवाले से हमारा नंबर शायद 200 वहाँ होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अब इसके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह से इन्वेस्टर्स को दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें और फिर जितनी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम लेंगे, फिर खाम माल हासिल करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ये न्यूज़ है। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 21 साल बाद माली मुनाफा हासिल कर लिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक माली साल 2025 में PIA ने 9.3 बिलियन मतलब कि 9.3 अरब रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया है और मजबूरी तौर पे इनका जो मुनाफा है वो 26.2 अरब रुपए का इनका खालिस मुनाफे की रिपोर्ट आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे दहाइयों के नुकसान के बाद एक बड़ा मोड़ करार दिया और ये बेहतरी हुकूमत की जानिब से PIA के तकरीबन 80% तारीखी कर्जे माफ़ करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि वो किए गए, फिर अमले की तादाद में कमी की गई, गैर मुनाफा बख्श जो रूट्स थे उनसे दस्तबरदारी और अखराजात जैसे कि बहुत सारे अखराजात से उनमें कमी की गई। इस वजह से ये मामलात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान एयरलाइन के हवाले से मैं आपको बताऊं PIA के हवाले से कि जब ये 60s-70s की मैं बात करूं, जब ये आई थी तो कितना इसका दबदबा था, कितना रूप था। एग्जैक्टली ये एक फेमस एयरलाइन में शुमार होती थी, लेकिन आपको पता है उसके बाद जिस तरह इसकी प्राइवेटाइजेशन निजकारी के हवाले से बातें की गई तो बहुत से इसमें खसारा भी आ गया, फिर इसके इक्विपमेंट्स के हवाले से, फिर फ्लाइट की देरी और इस तरह से बहुत ज़्यादा मसाइल थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा हो रहा है
कि जो लोग इसको निचकारी करने के वाले से, जो कंपनीज या फिर जो मुल्क इंटरेस्टेड हैं, उनके जैसी वो तब्दीलियां चाहते हैं वैसा फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से कि हम वही तब्दीलियां करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमने ये जो प्रॉफिट है वो कमा लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको चीन लिए चलते हैं, जहां पर बहुत ही एक जबरदस्त स्टोरी है चीन से। चीन में तदफीन की कंपनियां मस्नूई जहानत का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जो खानदान के मरहुमीन होते हैं, जो अजीज होते हैं, उनसे दोबारा राबता किया जा सके। कैन यू इमेजिन कि चीन कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चला जा चुका है और एआई तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स और कहानियों की मदद से मरहूम का मतलब आप ये का एक मुजस्मा तैयार किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, जो यादगारी तकरीबात में हाज़रीन से बातचीत करता है। फिर शिंगाई फुशिंग ने डॉक्टर्स की मदद से आपको पता है कि तदवीन की, जिसमें उनका ये डिजिटल अवतार साथियों से बात करता रहा, जिससे कई लोग जज्बाती भी हो गए, उनको याद आ रही थी। माहिरीन इखलाकियात और इस टेक्नोलॉजी की नफ्सियाती असरात पर तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं कि क्या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है, हमारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। एक और स्टोरी आपको बताते हैं, इसको इलेबोरेट में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको चाय वाला तो पता होगा, चाय वाला एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था। अब चाय वाले की भी एनओसी मनसूख कर दिया, एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मनसूख कर दिया गया और उसका पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में राब्ता किया है और उन्होंने कहा कि मेरा जो एनआईसी है और पासपोर्ट की ब्लॉकिंग के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि मैं अरशद खान अपने वकील के जरिए दरख्वास्त दायर करता हूं कि मैं 1978 से पहले के डाटा के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा कि उससे पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन मेरे पास एनआईसी भी है, मेरी फैमिली के साथ भी है और 1978 से कबल की रिहाइश का सबूत तलब करना एक गैर कानूनी काम है क्योंकि उनके खानदान का शहरियत का रिकॉर्ड मौजूद है और अदालत ने नादरा और दीगर हुकाम को 17 अप्रैल तक जवाब जमा कराने और रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है जिस तरह से हमारे अफगान भाइयों के साथ हो रहा है ना गजल। हमने उनको 30-40 साल पहले यहाँ पे वेलकम भी किया, उस वक्त हम अंसारे मदीना बने, लेकिन अब अगर उनको डेकोरम के तहत वापस भेजते तो ज्यादा बेहतर था, इंस्टेड कि हम डंडे के जोर पे उनको वापस भेज रहे हैं और उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन इसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात हैं, उसके ऊपर अगर बंदा बात करे तो फिर बहुत ज्यादा डिबेट हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि अरशद खान जब फेमस हुए थे एट दैट टाइम ही वाज 17 इयर्स ओल्ड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ज़ाहिर शहरियत पर उनकी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती है। और पेशरफ्त के बाद जो है फिर हम इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कराची के हवाले से बहुत जबरदस्त खबर है। सस्ती हो रही है। एग्जैक्टली, बिजली सस्ती हो रही है, सस्ती होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, आप ये कह लें कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक ने नेपरा से दरख्वास्त की है कि फरवरी के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में कमी की जाए और नेपरा इस दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करने जा रहा है। और अगर ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो सार्फिन को कितना रिलीफ मिलने जा रहा है जी? 6.66 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा और ये कंपनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान करदा बिजली की कीमतों में कमी के एक हिस्से की तौर पर की जा रही है, जिसका मकसद क्या है? अवाम को बड़ी ईद के मौका पर बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए। जैसे बड़ी ईद है तो बड़ा रिलीफ होना चाहिए, लेकिन 6 रुपए बिजली सस्ती करना मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा रिलीफ होगा। नहीं, अगर वो लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसके हिसाब से एक बड़ा रिलीफ जरूर है। खवातीन वज़ात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आई होंगी और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक ऐसी स्टोरी आपको बताएंगे जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रही है लेकिन मीडिया की जीनत नहीं बन सकी। स्टे विद अस।